वादी कश्मीर में बीजेपी लीडरान पर हमले जारी हैं। नौगाम बाईपास पर बीजेपी लीडर अनवर खान पर मिलिटेंटों ने हमला किया। इस हमले में अनवर खान के एक पीएसओ की शहादत हुई है। अनवर खान इस हमले में महफूज रहे। मिलिटेंट हमले के बाद जख्मी पीएसओ को श्रीनगर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों से जाबर न हो सके। पुलिस और फौज ने हमले के मकाम का मुहासरा किया और मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। वाज़ रहे कि चंद रोज कबल ही सोपोर में मिलिटेंटों के हमले में बीजेपी के 2 काउंसलरों की मौत हो गई थी। हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ था। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि लश्कर के 4 मिलिटेंटों ने सीनियर बीजेपी लीडर मोहम्मद अनवर खान के अरीबाग नौगाम में वाक़ मकान के गार्ड पोस्ट पर हमला किया है। आईजीपी ने इस बात की तस्दीक की कि मिलिटेंट एक राइफल भी लेकर फरार हुए हैं। शहीद पुलिस एहलकार रमीज को खराज अकीदत पेश करने की तक़रीब के मौके पर आईजीपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि बुर्का पहने एक मिलिटेंट ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। आईजीपी ने कहा कि हमले में मुलविस 2 मिलिटेंटों की शिनाख्त शाहिद खुर्शीद और उबैद शफी के तौर पर की गई है। दोनों का ताल्लुक लश्कर से है। पुलिस और सीआरपीएफ के सीनियर अफसरों ने शहीद पुलिस एहलकार को खराज अकीदत पेश किया। संतरी था और गार्ड रूम में 2 और सिपाही था। कैमरा में क्लियर दिख रहा है कि पहले एक टेररिस्ट है बुर्का पहन का आया, उसने नॉक किया, बोला कि लेडी के आवाज़ में निकाला। संतरी ने गेट खोला, फिर पीछे से 2 मिलिटेंट आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। हमारे जवान वहीं शहीद हो गए। फिर तीसरा मिलिटेंट आता है, वो हथियार लेकर जा रहा है। चारों में से इनिशियल तो हम लोगों ने कि लेडी है, लेकिन जब ठीक से देखे सीसी फुटेज को, लेडी नहीं है बल्कि मेल था और टेररिस्ट ही है। चारों में से 2 आइडेंटिफाइड हो गया। दोनों श्रीनगर सिटी का है, एलईटी से आउटफिट से ताल्लुक़ रखते हैं। एक का नाम शाहिद खुर्शीद डार है, छानपुरा का टेररिस्ट, जो हमारे कैटेगराइज टेररिस्ट है। और दूसरा जो है इस श्रीनगर सिटी का ही है, उबैद शफी डार है उनका नाम। और जो रिसेंटली जो लास्ट ईयर 6 टेररिस्ट नए एक्टिविटी किए हैं, ज्वाइन किए एलईटी में, उन्हीं में से दोनों है और 2 आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। और हम लोग इन पिन पॉइंट फॉर जनरेट करके जल्दी इनको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। हम लोग ऑपरेशन बहुत कर रहे हैं पिछले 3 महीना में, लेकिन सक्सेस नहीं मिला है जनवरी फरवरी मार्च में। और लेकिन आज भी छानपुरा में कॉर्डन सर्च था और अपने ऑपरेशन को और बढ़ा देंगे। इंट को और स्पेसिफिक कर रहे हैं हम लोग, बहुत जल्दी इस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। नौगाम हमले में शहीद हुए रमीज अहमद की लाश जूं ही उसके आबाई गांव आर खुशीपुरा पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। एसएसपी अनंतनाग इम्तियाज हुसैन और दीगर अफसरान भी वहां मौजूद रहे। शहीद को नम आंखों से सुपुर्द किया गया। शहीद के नमाज़े जनाजा में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने रमीज को शरीफ और इंसान दोस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए तैयार रहते थे। लोगों ने रमीज के कत्ल की मजम्मत की और इस तरह के वाकयात पर रोक लगाने का मुतालबा किया। ये छोटा बच्चा था, मुझसे 5 साल छोटा है ये, और 12 साल बच्चा था, 5 टाइम नमाज पढ़ता था। इसने मतलब इतनी स्ट्रगल लाइफ में की, क्योंकि उसका बाप भी छोटा था तब उसका ट्यूमर हुआ, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई बाद में। अदरवाइज ही वाज सो जीनियस बाय इंटेलिजेंस। ये मतलब इतना जीनियस था कि MBBS भी क्वालिफाई कर सकता था, लेकिन घरेलू हालत की वजह से इसने पुलिस फिर ज्वाइन किया SRO के तहत। बाद में ये इतना 12 साल लड़का था और अगले महीने में इसकी शादी है, इसका निकाह भी हुआ है। बहुत छोटा बच्चा है ये। आप ये बिलीव नहीं कर पाओगे कि हमारे गांव में पूरा इसने कमर तोड़ दी है। श्रीनगर मिलिटेंट हमले की बीजेपी जम्मू कश्मीर ने मजम्मत की है। पार्टी चीफ तर्जमान अनिल गुप्ता ने कहा कि मिलिटेंट एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मर्तबा फिर घाटी के अंदर आतंकवाद ने हावी होना चाहा। आतंकी बार बार एक ही तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेटेड किलिंग की जा रही है। आज उनका मुख्य निशाना भारतीय जनता पार्टी का नौजवान नेता अनवर खान तो बाल बाल बच गया, लेकिन पुलिस का एक नौजवान जो कि उनकी सिक्योरिटी में था वो शहीद हुआ। हम उसे सलाम करते हैं, लेकिन हमें सोचना होगा कि पाकिस्तान की शय है, लेकिन किसको है?
हुर्रियत तो अब नहीं रही। क्या हुर्रियत इतनी मजबूत है कि जेल में होने के बावजूद भी उनके लीडर इस प्रकार की हरकतें करा रहे हैं, या फिर हुर्रियत की शक्ल में नई पीढ़ी या नए लीडर जो हैं वो पनप रहे हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर ने श्रीनगर में बीजेपी लीडर के घर पर मिलिटेंट हमले की मजम्मत की है। मीर ने कहा कि इस तरह के वाकयात पर रोक लगाने के लिए मरकजी हुकूमत को कुछ ठोस इक़दाम करने होंगे ताकि तमाम लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। हम तो कंडेम करते हैं, एक दो लफ्जों का कंडेम करने से इसका मतलब नहीं कि कल कोई उसका शिकार नहीं होगा। जब तक ना मरकजी सरकार आज की इसको पुलहुम तरीके से, ये कई जगहों से सुझाव आ रहे हैं कि अब मौका है सबको मिल बैठ करके, और भारत सरकार को भी दिल खोलना पड़ेगा और कुछ ना कुछ इस खित्ते के लोगों को मतलब अपलिफ्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके अख्तियार करने होंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हिंद पाक एतमाद बहाली इक़दामात के खातिर खा नताइज उसी वक्त बरामद होंगे जब उसमें जम्मू कश्मीर को शामिल किया जाएगा। पीडीपी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के बीच तिजारती रास्तों को बहाल करने की ज़रूरत है। मुफ्ती ने नौगाम हमले की मजम्मत की। इसी दौरान पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से शक्कर और कपास की दरामद से मुतल्लिक फैसले पर यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कमेटी की इजाज़त के एक रोज़ बाद ही इमरान खान काबीना ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला शेख राशिद ने कहा कि शक्कर और कपास की दरामद का फैसला उस वक्त तक मुलतवी रहेगा जब तक हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 को बहाल नहीं करता। कहने का मकसद है कि जो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होगी ट्रेड के हवाले से, अमन के हवाले से, उसका रास्ता जम्मू कश्मीर के बीचों बीच गुजरता है। अगर वो वहाँ ट्रेड की बात कर रहे हैं तो मुजफ्फराबाद ट्रेड को बहाल किया जाना चाहिए, रावलाकोट ट्रेड को बहाल किया जाना चाहिए। जब तक आप जम्मू कश्मीर को अपने जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जब तक आप जम्मू कश्मीर को उसमें शामिल नहीं करोगे तो कोई भी बातचीत तब तक जो है कामयाब नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर ने मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया है। जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीर ने कहा कि सरकार की तरफ से लगाए गए टैक्स आम लोगों के लिए वबाल जान बन गए हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स आयद करने की वजह से महंगाई आसमान को छू रही है और सरकार टस से मस नहीं हो रही। कांग्रेस की तरफ से 6 हफ्ता तवील एजुटेशन का जिक्र करते हुए मीर ने कहा कि पार्टी बढ़ती महंगाई और आम लोगों को दरपेश दीगर मुश्किलात की तरफ सरकार की तवज्जो मरकूज करने के लिए मुस्तकबिल में भी कई प्रोग्राम तश्कील देगी। हम यहीं पर नहीं रुकेंगे कि 45 दिन का हमने एक मोमेंट चलाया तो बस ख़त्म हो गया। हम इसको अलग अलग फेजेस में और अलग अलग तरीके से, कोशिश हमारी है क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ी हुई चीज़ है, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हम उठा लें, सरकार को उजागर करने का हम काम करें। अगले साइड सरकार का काम है वो इस जनता की आवाज़ को समझते हुए, महसूस करते हुए अपने इक़दामात इस महंगाई को कम करने का करे। जी मीर ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अवामी मसाइल उजागर करने के लिए मुनक्किद की गई पुरअमन एहतजाजी रैलियों को नाकाम बनाने के लिए सरकार ने गैर मामूली ताकत का इस्तेमाल किया है। में बिना रीज़न के भी जब कहीं पर किसी प्रोसेशन को रोका जाता है तो उसका रीज़न दिया जाता है, उसका एक वजह दिया जाता है। कोई दफ़ा 144 लगा हुआ है, आप अलाउड नहीं है, या कोविड रेस्ट्रिक्शंस है, उसका बहाना लेकर रोका जाता है। मगर कांग्रेस पार्टी को अननेसेसरी पीसफुल प्रोसेशंस को भी रोकने की सरकार ने भरपूर कोशिश की और कोई रीज़न दिए बगैर हमको एक दो जगह पर कोविड के लिहाज से रोकने की कोशिश की, जहां 400-500 लोग हमारे साथ थे। हमें ताज्जुब तब हुआ कि जब हम लोग 400-500 जनता की आवाज़ खड़ा करना चाहते हैं, उसको कोविड के बहाने रोका जाता है। तो देश में आप देख रहे हो, प्रदेश में भी देख रहे हो कि सरकारी प्रोग्राम उससे बड़े बड़े तादाद पर सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है, उन पर कोई रोकथाम नहीं है। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू कश्मीर का
रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग की है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हकीकत सिंह ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लोग मरकजी हुकूमत के फैसलों से मायूस हैं। उन्होंने माह रमजान में तमाम जरूरी सहूलियात की बिला खलल फराहमी पर जोर दिया है। दर्जा जम्मू कश्मीर में किसी भी एक शख्स को मंजूर नहीं है, तो यूटी बनाकर स्टेट को कन्वर्ट करके यूटी बनाकर इन्होंने जो सेंटर ने जो किया इस रियासत के साथ, जो ये एक बहुत बड़ी रियासत थी, उससे हर एक जम्मू कश्मीर का हर एक इंसान दुखी है। तो जितना जल्दी ये स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे उतना ही अच्छा होगा रियासत के लिए भी, देश के लिए भी। बीएसपी एमपी दानिश अली ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने पर जोर दिया है। दानिश अली ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की तारीख का सियाह बाब है और लोग अब मजहब के नाम पर सियासत करने वालों को वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बीएसपी ने हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई है। हमने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही अपना जजमेंट दिया है कि लिंचिंग के खिलाफ सरकार को एक कानून बनाना चाहिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ। और उसकी उस रोशनी में मैंने खुद जो है आई थिंक अगस्त 2019 में ही मैंने पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाई थी। और मैं समझता हूँ ये काला फेज़ है, ये ब्लैक पैच है हिंदुस्तान की सियासत में। ये हिंदुस्तान के अंदर कभी भी मज़हब की बुनियाद पर सियासत कामयाब नहीं हुई है और इंशाल्लाह ना ही होगी। आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। हिंदुस्तान की जो मिली जुली संस्कृति है, जो हमारे खून में है, उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। हो सकता है थोड़ी सियासी फ़ायदे के लिए कुछ लोग टाइम बिंग वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन वो कामयाब इंशाल्लाह नहीं होंगे। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने इंतबाह दिया है कि आरटीओ के गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक हालिया अहकामात वापस नहीं लिए गए तो सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया जाएगा। हांजुरा ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कश्मीर हिंदुस्तान से मुकम्मल मरबूत हो गया तो फिर ये अलग कवायद क्यों लागू किए जा रहे हैं। हांजुरा ने पूछा कि जम्मू के लिए इन कवायद का निफाज आखिर क्यों नहीं किया जा रहा। का मसला है, जिन लोगों ने दिल्ली से गाड़ियां लाई है तो कहते हैं कि उसकी अलहदा से नई रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए यहाँ कश्मीर के हवाले से। ये जम्मू में भी अभी नहीं हुआ है और कोई टाइम नहीं दिया गया है लोगों को। बहुत से लोग यहाँ मुंसलिक हैं इस बिज़नेस के साथ, जिनका रोज़गार उन्होंने छीन लिया है। और जिन लोगों के पास तकरीबन मुझे लगता है कि 40% गाड़ियाँ यहाँ जो है दिल्ली से आ रही हैं या बाकी स्टेट से आ रही हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन एक तो अलहदा से करनी है, नई तरीके से करनी है, और दूसरा रजिस्ट्रेशन फ़ीस दोबारा से उनको देना है। तो ये एक जुल्म है कश्मीर के लोगों के साथ। दफ़ा 370 हटाया, 35A हटाया, कहा कि हम कश्मीर को चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में आए। तो दूसरी तरफ से अगर यूनियन टेरिटरी ये है तो दिल्ली की गाड़ी यहाँ क्यों नहीं चल सकती है, पंजाब की गाड़ी क्यों नहीं चल सकती है, और किसी स्टेट की गाड़ी क्यों नहीं चल सकती है? उसको अलग से रजिस्ट्रेशन क्यों करनी है, उसको रजिस्ट्रेशन फीस क्यों देना पड़ेगा? ये तो जुल्म है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने अशमुकाम में पेश आए घरेलू तशद्दुद के वाक़े को इंसानियत के लिए धब्बा करार दिया है। पार्टी ऑफिस श्रीनगर में खवातीन के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि खवातीन को अपने हकूक़ की जानकारी होना चाहिए और वो इसके लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी खवातीन को हकूक़ मिलने चाहिए। अपनी पार्टी ने श्रीनगर में पहला खवातीन कन्वेंशन मुनक़िद किया। जब हम कहते हैं रफ़ी साहब कि हमारी वुमन विंग होगी, पॉलिटिकल तो ठीक है, पॉलिटिकल के साथ साथ इनका एक ये भी होगा कि ये अवेयरनेस अपनी इस पूरी वुमन फोक में लाए कि उनके राइट्स क्या है, हुकूक क्या क्या है। क्योंकि जो सोशल राइट्स हैं इनके जो हुकूक है, हमारे मजहब ने इनके हुकूक दिए हैं। तो मुझे खुशी ये होगी कि जहां पर मैं देखूंगा कि हमारी वुमन विंग उन चीज़ों में भी, बाकी भी बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें हमें काफ़ी गुंजाइश है काम करने की। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उड़ी के बोनियार में पेश आए हादसे में एक नौजवान अपनी मोटरसाइकिल समेत ज़ख़ीरे आब में गिर गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक तकरीबन 7 बजे शाम हादसा पेश आया और एक मोटरसाइकिल फिसलकर लोअर जहलम पावर हाउस के ज़ख़ीरे आब में गिर गई। हालांकि लोगों ने नौजवान को बचाने की कोशिश की, ताहम वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। लापता नौजवान की शिनाख्त 19 साला काशिफ खान के तौर पर हुई है। काशिफ पानीपत हरियाणा का रहने वाला है और वो हाल ही में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए बारामूला आया था। लोगों ने बारामूला उड़ी रोड को काफी देर तक ब्लॉक कर दिया था। लोगों ने ज़ख़ीरे आब को बाड़ लगाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि कई मरतबा हिफाजती हिसार लगाने का इंतजामिया से मुतालबा किया गया, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और इस ज़ख़ीरे आब में अब तक कई जानें ज़ाया हो गई हैं। इस चीज पर है कि आए वक्त में हमारी जानें यहाँ से नहर में चली जाती हैं, लेकिन मसला ये है डीसी साहब से लेकर चपरासी तक आज तक किसी ने इसमें कोई ये क्या दिलचस्पी नहीं दी। 8 सालों का वादा है हमारे साथ डीसी साहब ने लिख कर दिया है कि हम जो है जल्द अज जल्द इस जाली का काम जो शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक उनका वो मशवरा नहीं हुआ। 2014 में डीसी साहब यहाँ पर आए, उन्होंने लिख कर दिया एक महीने के अंदर हम फेंस कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब से यहाँ आज तक 20 जाने गई। परसों एक लड़की उसके बाद एक बाइक वाला और गया, आज तीसरे गए, परसों गाड़ी वाला भी गया। अखनूर के पहाड़ी इलाके बली से माजम जा रही एक मेटाडोर पलटने से 40 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को सब जिला अस्पताल अखनूर मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद 13 जख्मियों को GMC जम्मू रेफर किया। दिल्ली से लोग मजाम एक देवस्थान है वहाँ जा रहे थे, तो ये मेटाडोर काफ़ी ओवरलोडेड थी। तो 40 पेशेंट हमारे पास अभी आ चुके हैं, जिनको हमने कुछ स्टिचेस लगे हैं। काफ़ी मतलब इंजरी, काफ़ी लोगों को इंजरी थी, 40 के 40 को ही इंजरी थी। उसमें से कोई 12-13 पेशेंट मैंने अभी शिफ्ट किए हैं जम्मू, जिनको मैक्सिमम मल्टीपल फ्रैक्चर है। तो बाकी का हम इधर ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक्सरे करवा रहे हैं। तो बाकी स्टेबल हैं, सभी ठीक हैं, तो ट्रीटमेंट सभी का चल रहा है। कठुआ के मरहीन में मवेशी स्मगलर पुलिस एहलकारों को कुचलते हुए फरार हो गए हैं। नाके के दौरान एक गाड़ी को रोकने की कोशिश के दौरान ये वाकया पेश आया है। SSP कठुआ का कहना है कि स्मगलरों ने नाका देखकर फरार होने की कोशिश की। उन्होंने चौकी इंचार्ज विकास शर्मा और उनके साथ ही पुलिस एहलकार को गाड़ी से टक्कर मारकर कुचल डाला। दोनों शदीद तौर पर जख्मी हैं। पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। चौकी अफसर वो अपनी चौकी के बाहर कहीं गाड़ियों की चेकिंग कर रहा था और वहीं पे एक गाड़ी ने उसको हिट करके उसको हेड इंजरी हुई है। उसको अभी हमने फर्स्ट एड दिया यहाँ पे और उसको जम्मू शिफ्ट कर रहे हैं GMC। चौकी अफसर मढ़ीन है विकास शर्मा, उनको हेड इंजरी है, हमने फर्स्ट एड दिया यहाँ पे और फर्दर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए इनको GMC जम्मू भेजा है। इसके साथ हिट किया गया सर? कोई गाड़ी है, अननोन है, अभी पता नहीं है, हिट कर रहे हैं। दैट विल बी ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुगल रोड पर जिला शोपियां से बर्फ हटाने का काम जारी है। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे इरशाद मलिक के साथ बातचीत करते हुए मैकेनिकल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरफान अहमद ने कहा कि पीर की गली तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ 7 किलोमीटर से बर्फ हटाने का काम बाकी है। ये बर्फ हटाने के काम का आखिरी मरहला माना जा रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने लाल गुलाम नामी जगह पर ग्राउंड जीरो से ताज़ा तस्वीर हासिल की। उधर पुंछ के हिस्से से भी अब सिर्फ 3 किलोमीटर पर ही बर्फ हटाने का काम बाकी है। और जिस प्लेस से हम जा रहे हैं इंशाल्लाह 5 में हमारा हो जाएगा पीर की गली तक। ऑलमोस्ट 42-43 किलोमीटर में भी चल रहे हैं। अभी उनको ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर एंड के हैं, उनको भी यही 2-4 दिन उनको भी लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है भाई 5 अप्रैल होपफुली इट शुड बी। जवाहरात की दुनिया का बादशाह कहलाए जाने वाले डॉक्टर MM रजा अब कश्मीर पहुंच चुके हैं। श्रीनगर के सहारा सिटी मॉल में रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स की 8वीं शाख को खोल दिया गया है। अलहाज MM हुसैन ने रुकन पार्लियामेंट दानिश अली और साबिक जज हसनैन मसूदी की मौजूदगी में इस शाख का इफ्तिताह किया। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन अब कश्मीर में भी अपने इल्म का कमाल दिखाकर लोगों की जिंदगियों को रोशन करेंगे। डॉक्टर MM रजा का कहना है कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स और उनके माहिरीन की खिदमत कश्मीर की आवाम के लिए हमेशा हाजिर रहेगी। पिछले 10 सालों से हज़ारों लोगों का, कश्मीरी भाइयों का मुतालबा था कि कश्मीर में एक ब्रांच खोलिए, हमें दूर होता है, हम आप तक
नहीं पहुंच पा रहे हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली भी दूर होता है, तो हम लोगों की दावत और लब्बैक कहकर यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं। हम पिछले साबिक़ा में लोगों को उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए अल्लाह ताला की नेमत जवाहरात से फ़ायदा पहुँचा रहे थे। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमने साबिक़ा में लोगों के लिए खिदमत अंजाम दिए हैं, आने वाले दिनों में इस तरीके से हम लोगों के जो मसाइल होते हैं, जो मुश्किलात होते हैं, जवाहरात से उसको दूर करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। मकसद मेन यही है कि लोगों की ख्वाहिश, लोगों की मोहब्बत, कश्मीरियों की मोहब्बत कश्मीर को लेकर आई हमें। यहाँ श्रीनगर में हार्ट ऑफ द सिटी, जो यहाँ पे जो सारा सिटी सेंटर में ही हम इधर मौजूद रहेंगे, जिसके भी जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे आप हमारे को कांटेक्ट कीजिए, इससे फ़ायदा उठाइए। एक अहम पेशरफ्त के चलते साबिक ब्यूरोक्रेट मोहम्मद अशरफ मीर ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन और सीनियर लीडर बशीर अहमद डार की मौजूदगी में अशरफ मीर ने पीसी में शमूलियत इख्तियार की। मोहम्मद अशरफ मीर काफ़ी मारूफ ब्यूरोक्रेट रहे हैं और वो कई आला ओहदों पर फाइज रहे हैं। सज्जाद लोन ने मीर का पार्टी में खैर मकदम किया। डार और लोन ने कहा कि अशरफ मीर के तजुर्बे से पार्टी को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। हिंद पाक सरहद पर सीज फायर मुआहदे की पासदारी से लोगों को सुकून मयसर है। सरहदी इलाकों में अब मामूल की सरगर्मियां अंजाम पा रही हैं। पुंछ के एलओसी इलाकों में शादी के तक़रीबात में रौनकें दोबारा लौट आई है। पेश मुनीश शर्मा की रिपोर्ट। पुंछ में एलओसी पर कई बरस बाद शादी की किसी तकरीब में मेहमानों की इतनी बड़ी तादाद देखने को मिली है। शादी के रस्मो रिवाज बाज़ाब्ता तौर पर अंजाम दिए गए और लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। दरअसल हिंद पाक के बीच सीज फायर मुआहदे की सख्ती से पासदारी के बाद सरहदी इलाकों के लोगों को बड़ी राहत नसीब हुई है, वरना हालिया बरसों में एलओसी के लोग खौफ के आलम में जिंदगी बसर कर रहे थे और शादी ब्याह की तकरीबात समेत मामूल की दीगर सरगर्मियां महदूद तौर पर अंजाम दी जा रही थी। जब से हमारा ये सीज फायर का मसला हुआ, तब से हम अब खुशी से जो शादी होती है हमारी, या घर से बाहर हम आते जाते हैं। अल्लाह का करम है कि आप देखें कि इस वक्त हम एलओसी पे हैं, यहाँ शादी जो है वो चल रही है। लोगों ने इस सीज फायर के बाद राहत की सांस ली है। और आप देखें कि पहले हम शादी भी नहीं करवा सकते थे, फंक्शन नहीं कर सकते थे, बस इसी तरह निकाह करवा के तो शादी हो जाती थी। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो अमन का पैगाम जो दिया है पाकिस्तान से, तो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान वाले भी इंशाल्लाह इस पे नेक नीति से काम करेंगे। दोनों मुल्क मिलकर जो है बॉर्डर को शांत करेंगे और आम जो बॉर्डर की दोनों अवाम आर पार की जितनी अवाम बॉर्डर की है वो रात की सांस लेगी। दोनों मुल्क जो है ये अमन के रास्ते पर चल पड़े हैं। ये बहुत बड़ी लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और लोगों में शादियों का एक तांता बंध गया है आजकल कि अब अमन हो गया है। आज जैसे मनाया खुशी मना रहे हैं, बहुत परेशानी होनी सी असेंगी। असें बाहर नहीं निकल सकने से, असें अंदर बाहर किसी चीज का देख नहीं सकने से, कोई काम नहीं कर सकने से। अरे मेरा हाथ गोलाबारी ना उड़ गया। इस मौके पर लोगों ने कहा कि अमन के हालात मयसर हुए हैं और इंतजामिया को तेज रफ्तारी के साथ तरक्याती काम अंजाम देना चाहिए। एलजी साहब से भी कहूँगा, खासकर बॉर्डर एरिया जितने भी हैं उन एरिया में तामीर और तरक्की का जो है अब एक वक्त आ चुका है, क्योंकि इससे पहले फायरिंग की वजह से वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाई। तो अब जितने भी बिहाइंड द फेंस लाइन एरिया जाते हैं उन इलाका जात को तरजीह बुनियादों पर वहाँ तामीर और तरक्की का जो है दौरा शुरू किया जाए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर फायरबंदी की रजामंदी के बाद एलओसी के आसपास के गांव में फिर से वही माहौल लौट रहा है और गांव के लोग आज काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जहां पहले लोग गोलाबारी के कारण गांव में शादी ब्याह नहीं कर सकते थे, आज गांव में धड़े से शादी ब्याह हो रहे हैं और शहनाइयाँ बज रही हैं। लोग आराम से जो है शादी ब्याह को अटेंड कर रहे हैं और लोगों में काफ़ी खुशी है। लोग चाहते हैं कि इसी तरह का एलओसी पर अमन बना रहे ताकि उनका आने वाला समय जो है और खुशी से बीते। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 एलओसी पुंछ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी दफातर पर तिरंगा लहराने का अमल जारी है। ये इक़दाम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अहकामात के बाद किया गया है। सरकार के इस कदम की अवामी सतह पर पजीराई हो रही है। पेश है ये रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से सरकारी दफातर पर तिरंगा लहराए जाने के हुक्म के साथ ही जम्मू कश्मीर में कौमी परचम लहराने का अमल शुरू हो गया है। यूटी में कायम तमाम सरकारी दफातर पर तिरंगा लहराए जाने का ये अमल पहली बार देखने को मिला है। ये कदम लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने और कौमी मफादात को तक़वियत देने से ताबीर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों, खासतौर पर नौजवानों में इस हवाले से काफी वलवला देखने को मिल रहा है। कश्मीरी नौजवानों का कहना है कि इस तरह के इक़दामात से नई नस्ल में हुब्बुल वतनी का जज्बा मजीद मुस्तहकम होगा। नौजवानों का कहना है कि कुछ शरपसंद अनासिर की तरफ से माजी में मुल्क दुश्मन कार्रवाइयां अंजाम देकर आम कश्मीरियों की हुब्बुल वतनी के जज्बे को दागदार किया गया था, ताहम अब इस तरह के इक़दामात से इस सोच में मुस्बत तब्दीली देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट बिल्डिंगें हैं, गवर्नमेंट ऑफिस है, उनके ऊपर कौमी परचम लहराना ये एक अच्छी बात है, खुश आइंदा कदम है। उधर जम्मू खित्ते के लोगों ने भी इस इक़दाम पर मुसर्रत का इजहार किया है और कहा है कि माजी में तिरंगा लहराने की रस्म यौम आज़ादी और यौम जमहूरियत तक ही महदूद रहती थी। इनका कहना है कि इस तरह के इक़दामात से कौमी यकजहती मजीद फरोग पा सकती है। लेकिन अब ये नया सवेरा है, नई चीज़ है। ये हम इसको मतलब ये तो एक बंदे के, किसी इंसान के देखने की नज़रिया है कि ये अच्छा लगता है कि उसको बुरा लगता है, लेकिन हमारे लिए ये गौरव की बात है। हम तो चाहते हैं कि हर एक बिल्डिंग के ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी जो हैं उनकी अगर बिल्डिंग के ऊपर ऐसा है तो इसकी ये सराहना करते हैं हम इसकी, और सरकार से ये इनका बहुत अच्छा डिसीजन है। तो बड़ी अच्छा स्टेप है ये गवर्नमेंट का। तो अब हर समय तिरंगा फहराया जाएगा, फहराता रहेगा, तो बच्चों में और जो नई जनरेशन है उनमें एक देश के लिए एक्स्ट्रा फीलिंग जागेंगी। वाज़ेह है कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को मनसूख किए जाने के बाद यूटी में बुनियादी सतह पर कई तब्दीलियां लाने के इक़दामात किए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 461 नए केस सामने आए हैं। कश्मीर डिवीजन से 361 और जम्मू डिवीजन से 100 अफराद कोविड मुतासिर पाए गए हैं, जबकि 4 अफराद की इस वबा से मौत हो गई है। वहीं 114 अफराद की सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। बांडीपुरा में कल नादिम मेमोरियल हायर सेकेंडरी के एक लेक्चरर और 2 तालिब इल्मों का कोविड टेस्ट मुस्बत आने के बाद स्कूल में आज बड़े पैमाने पर सैंपलिंग का अमल शुरू किया गया। स्कूल में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक मुतल्लिका लेक्चरर स्कूल का इंचार्ज सरबराह है, वो दर्स व तदरीस के काम से मुंसलिक नहीं था। बांडीपुरा में आज पुलिस और सिविल इंतजामिया ने दिन भर मार्केट में अपनी मुहिम जारी रखी। लोगों से मास्क पहनने की तलकीन की गई। बांडीपुरा में गुज़श्ता शब एक कोविड मरीज की मौत हो गई है। गुजारिश रहेगी कि अगर हमें इस बीमारी से लड़ना है और हमें इसका स्प्रेड रोकना है तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा हथियार है, वो है वैक्सीनेशन। तो जो भी लोग 45 ईयर्स से ऊपर एज के हैं या 60 साल से ऊपर के एज के हैं, उन लोगों से गुजारिश करूंगा मैं कि नियरेस्ट जो उनकी वैक्सीनेशन साइट्स हैं, जो कि PHC CHCs है, वहाँ पे जाके वैक्सीनेट करवाएं। जो लोग हैं जिनके पेरेंट्स इस एज के हैं या जो लोग खुद एलिजिबल नहीं है पर वो किसी को जानते हैं कि जो इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं, वो जाके वैक्सीनेशन करवाएं। कोरोना को मजीद फैलने से रोकने के लिए जिला इंतजामिया कुलगाम ने एक जामिया पॉलिसी मुरतब करते हुए मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की है। खुलदमहाल हाजीपुरा के एक निजी स्कूल में मुतादिद तलबा और असातिज़ा के टेस्ट मुस्बत आने के बाद इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। DC डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने कहा कि इलाके को पहले ही कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। जिले में 42 वैक्सीन मराकज़ कायम है। DC ने एक जायजा मीटिंग की सदारत की। हमने अपने मजिस्ट्रेट्स को और भी ऑफिसर्स को इसकी पावर्स दी है कि वो चालान करें इन लोगों को जो कि मास्क नहीं पहनते हैं। और आखिर में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम पिछले साल जब ये हुआ फैली थी उस टाइम हमारे पास कोई टूल नहीं था इससे बचने के लिए। अब हमारे पास वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन साइट्स जो कुलगाम में है वो अराउंड 42 साइट्स है, जो कि हमारे जो ऑनलाइन पोर्टल है, जो कुलगाम NIC का जो पोर्टल है, उस पर भी वो साइट्स कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि नियरेस्ट साइट कौन सा है
तो वहाँ पर वैक्सीन कराए। हमने इस हफ्ते एक ड्राइव स्टार्ट की जहाँ पर हम सारे जो सेक्टरल ऑफिसर्स है, रेवेन्यू के भी और बाकी डिपार्टमेंट्स के भी और PRIs के साथ भी हम लोग अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तिब्बी मराकज़ पर कोविड वैक्सीन के तीसरे मरहले का आगाज हुआ है। इस मरहले में 45 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। जम्मू के मुख्तलिफ अस्पतालों में लोगों की खासकर खवातीन की कसीर तादाद ने कोविड वैक्सीन ली। महकमे सेहत की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए थे, जिस पर टीका लेने वालों ने इत्मीनान का इजहार किया। लोगों को वैक्सीन लेने की अपील की गई और खदशात न फैलाने का मशवरा दिया गया। हम ये चाहते हैं कि भारत अपने 135 करोड़ लोगों को जितनी जल्दी हो मुहैया कराए कि अपने जनता को बचाया जा सके। लोगों के पास जितनी जल्दी होगी पहुंचेंगे उतना ही भारत विश्व गुरु करने की और प्रस्थान करेगा। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में जो माहौल चल रहा है ये कोविड का, जरूर लगाना चाहिए सबको और पूरी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, इसकी जरूर लगाना चाहिए। कोई खर्च नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, जरूर करना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है हमें पड़ी, आराम से हमें इंजेक्शन लग गया और कोई तकलीफ भी नहीं। अभी तक हमने लगवा के बैठे हैं, आधा घंटा बोलते रेस्ट करके बाद उसके बाद आप चले जाओ घर। गवर्नमेंट्स हैं हमारे पास और सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर हमें कोई शॉर्टेज होती है तो वो मिल जाएंगे इमीडिएटली। सफिशेंट वैक्सीन है हमारे पास, इससे पहले कि इसकी म्यूटेशन हो जाए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि ये फ्रिक्वेंटली म्यूटेट कर रहा है, तो जितनी जल्दी इम्यूनाइजेशन होगी उतना हम इसको रोक पाएंगे। डीसी अनंतनाग ने जिले में मास्क लगाना जरूरी करार दिया है। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। डॉक्टरों ने भी लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की तलकीन की। मैं आप सबसे अपील भी करूंगा कि वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिदायतें हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में भी बड़ी तेजी से की जा रही है। सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को ऑलरेडी वैक्सीनेट किया जा चुका है। 60 साल से ऊपर हैं वो बढ़ चढ़ कर सामने आए और वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन है। हाइजीन का इशू है या बाकी जो ब्रीदिंग हाइजीन का इशू है उनका भी बिल्कुल पालन करना चाहिए। और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मुद्दा था उस पर फिर से एक अमल लाना चाहिए। तो वो एक बनता है हॉटस्पॉट बन जाता है, वहाँ पे किसी को भी अगर होगा तो वो फैल जाता है, बड़ी रैपिडली फैल जाता है। तो वैसे जो गैदरिंग्स हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग हो, सोशल गैदरिंग हो, रिलीजियस गैदरिंग हो, इन चीज़ों में फिलहाल बैन लगना चाहिए। शालपुरा अल्जबाग श्रीनगर के लोग सरापा एहतजाज है। इलाके के लोगों को पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से कई मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि वो कई बरसों से मुतल्लिकीन को इस सिलसिले में आगाह करते आए हैं, मगर उनके मसले को हल नहीं किया जा रहा। लोगों ने LG इंतजामिया से अपील की कि उनके मसले को हल किया जाए। आबी सुबह वथान बूथ छलने चवान चाय शूर जाए बात रोस्तु मूद क्या बन जनाब हमें 32 साल हो गए यहाँ आए हुए, लेकिन 32 साल में हमें पानी नहीं देखा यहाँ। कभी एक महल्ले में जाते हैं पानी लाने, कभी दूसरी महल्ले में जाते हैं, लेकिन पानी नहीं छोड़ा इन्होंने। जब हम शोर करते हैं एक दिन छोड़ते हैं, पीछे से फिर बंद कर देते हैं। नन्नी हिल्स सांबा में लोगों ने माइनिंग डिपार्टमेंट और माइनिंग माफिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इंतजामिया पर माइनिंग माफिया से मिले होने का इल्जाम लगाया है। एहतजाजियों ने डीसी सांबा की गाड़ी के आगे लेट कर एहतजाज किया और DMO के खिलाफ कार्रवाई और ट्रांसफर करने का भी मुतालबा किया। डीसी सांबा और SSP ने मसाइल हल करने का यकीन दिलाया है। डीसी मैम की गाड़ी के आगे लेट गए, आज घिराव किया गया। हार कर डीसी मैम को इस पॉइंट पे आना पड़ा जहाँ पे हम खड़े हैं। ये पॉइंट है जहाँ पे रॉयल्टी की पर्ची कटती है, यहाँ पे आना पड़ा। और बाय ऑर्डर इन्होंने आज पर्ची खुलवाई है। 5, 7, 8 बार पहले भी खुलवा चुके हैं, लेकिन चलती एक आध दिन है, फिर से बंद हो जाती है। अभी हमने देखना कि कितने दिन चलती है। लोगों को दिक्कत बन रही है, हमारे से अप्रोच कर रहे हैं, हमारी आगे नहीं सुनी जा रही। अगर ये गुंडागर्दी और ये माइनिंग दोबारा बंद होती है तो हम अपनी पोस्ट से रिजाइन देंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरपंची जो लोगों के काम नहीं आ सके। और मैं अनशन पे मरण व्रत पे बैठूंगा। मेरी मौत की जिम्मेवार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभा होगी। और जो हमारी जनता जो हमारे पीछे हम पे विश्वास करके बैठी है, वो लोग इन लोगों का इलाज करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये वार्न करना चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, नहीं तो इनका ठेका जो वो कैंसिल होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक आगे आएगी,
पब्लिक को रोकना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कठुआ के बनी चंडियार सरकारी स्कूल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। इस वीडियो में बच्चों को मिड डे मील में उबले चावल खाते देखा जा सकता है। कुछ बच्चे बर्तन धोते देखे जा सकते हैं। चीफ एजुकेशन अफसर कठुआ ने इस सिलसिले में जांच कमेटी तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल का जो ये हेड मास्टर था उसने हमें भेजा था उधर दुधार में सामान लाने। तम उस मंगनों दाल माख खुश मंगनों तो पर जुनफर लाना। सर बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मिड यहाँ पहाड़ी एरिया सर खच्चर नहीं मिलती है, तो हमारा टीचर खुद उठा के ला रहा था गैस। जो मिड डे मील के लिए अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ हुई होगी कि उन्होंने कहा कि मैंने उसका मिड डे मील इंचार्ज जो है उसको चेंज कर दिया। बच्चों से किसी तरीके का इंस्टीट्यूशन में या उसके बाहर उनको किसी काम में इन्वॉल्व नहीं करना है। अगर ये बात वहाँ साबित हो जाती है कुछ डेफिनेटली एक्शन करूँगा। बीजेपी के सीनियर लीडरान अशोक कौल और दरख्शां अंद्राबी ने जम्मू के खंडवाल में हॉट एंड वेट मिक्स प्लांट का इफ्तिताह किया। मकामी कश्मीरी नौजवान मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट इस प्लांट के मालिक हैं। इफ्तिताही तकरीब में लोगों की खासी तादाद मौजूद थी। अशोक कौल और दरख्शां अंद्राबी ने अब्दुल्ला भट्ट जैसे नौजवानों की काविशों की सताइश की और कहा कि नौजवान खुद का कारोबार शुरू करके कई लोगों को रोजगार फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है और सभी को इस मिशन में ताउन करने की अपील की। कई अफराद बीजेपी में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर ने एक ऐसी गति पकड़ी है कि यहाँ पे अब इंडस्ट्रीज़ भी और जो काम करने वाले जो हमें बुनियादी तौर पे जो सहूलतें चाहिए वो अब जम्मू कश्मीर में आ गई हैं और उसी का ये पहला नया दौर है कि आज एक कश्मीरी जो हमारे नौजवान साथी हैं उन्होंने यहाँ पे एक हॉट मिक्सिंग प्लांट खोला है। ये जितने अधिक हमारे जम्मू में लगेंगे, क्योंकि पहले आप सब जानते थे कि हॉट मिक्स प्लांट ये कम थे, इसलिए यहाँ काम जो मैग्नेमाइजेशन का था ये बहुत कम होता था। तो जितने अधिक हॉट मिक्स प्लांट लगेंगे उतना मैग्नेमाइजेशन हमारे शहर में, हमारे सिटी में, हमारे देहातों में बढ़ जाएगी। बीजेपी जिला रामबन के नायब सदर डीडीसी मेंबर बलबीर सिंह बाली ने जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन पर सिंगलदान इलाके में जारी रेलवे प्रोजेक्ट की तामीर पर मामूर कंपनियों पर धौंस जमाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने खास तौर से चेयरपर्सन पर पार्टी के वर्करान को काम दिलाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि रेलवे अथॉरिटी और तामीराती कंपनी को सिर्फ अहल अफराद को काम देना चाहिए। अपने जो हाईकमांड है हमारी उन तक हम बात पहुंचाएंगे और इसमें हमारा मसला जो है कि प्रोजेक्ट ठीक हो, हमारा ये अल्टीमेट लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, रोजगार भी करें और जो है काम जो है अच्छे ढंग से। तो लिहाजा उसमें हम किसी भी मतलब उस सिस्टम को ठीक करने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, जो लीगल होगा वो करें। मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे NYC आरजी मुलाजमीन ने मुस्तकिली की मांग को लेकर कुपवाड़ा में एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी नौकरी को मुस्तकिल किया जाए और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी फाइल चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में है। सही जरासीम कुश अद्वियात और खादों के इस्तेमाल के हवाले से पुलवामा में महकमे बागबानी ने काश्तकारों के लिए खुसूसी जानकारी मुहिम शुरू कर दी है। महकमे की जानिब से राजपुरा और मुल्हक्का देहात में जानकारी मुहिम शुरू की गई। महकमे के तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक अद्वियात और खादों का इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। जो स्प्रे शेड्यूल रहता है वो कि 10-12 दिन के बाद हम दोबारा स्प्रे उसको रिपीट करते हैं। तो किसानों से ये है कि वो वेदर को देख के कि बारिश अगर हो रही है, बारिश से पहले 2-3 दिन पहले स्प्रे अगर करना है तो उसमें स्टिकर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि जो मेहनत वो कर रहे हैं वो कहीं नुकसान ना दे। और महकमे के साथ बिल्कुल आप मिलिए, यहाँ पे आइए, हमारे फ़ोन नंबर आपके पास हैं, सर्कुलेट किए हैं, जोन हम घूम रहे हैं। हमने हर जगह हर लोकेशन पे मेन जो हमारे पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं वहाँ पे हमने अपने फ़ोन नंबर पेस्ट किए हुए हैं। आप हमारे से रब्ता रखिए, आपको हर चीज़ की दी। अनंतनाग में वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने की गर्ज से म्युनिसिपल काउंसिल ने कूड़ा करकट जमा करने के लिए मुहिम का आगाज किया। डीसी डॉक्टर पीयूष सिंगला ने म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह और CEO सईद यासिर की मौजूदगी में 4 होपर्स का इफ्तिताह किया। डीसी ने कहा कि आने वाले वक्त में मजीद होपर्स को काम पर लगाया जाएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
कश्मीर के प्रोफेशनल साइकिलिस्ट आदिल तेली का आज श्रीनगर एयरपोर्ट पर वारहाना इस्तकबाल किया गया। आदिल के अहल खाना और इंतजामिया के अहदेदारों ने आदिल का खैर मकदम किया। तेली ने साइकिल पर कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया है। आदिल ने कहा कि कश्मीरी नौजवानों में सलाहियतों की कमी नहीं है। उन्होंने नौजवानों को मंशियात से बचने और खेल सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर जोर दिया। इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए पिछले 5 महीने 6 महीने से तैयारी कर रहा था पंजाब में, और इसके लिए हमने 4 महीने से पहले अप्लाई किया था गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, और फिर मैं बाहर ट्रेनिंग के लिए चला गया। 5 महीने तैयारी करने के बाद फिर जब लगा कि कोच को लगा कि मैं अभी रेडी हूँ इस अटैम्प्ट को लेने के लिए, तो उसके बाद मैंने अटैम्प्ट लिया और इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया। मेरी यूथ से यही मैसेज रहेगी हमेशा, आप देखते हैं यहाँ से मतलब कुछ यूथ जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व होती है, डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है हमारे कश्मीर में। मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आए, ताकि वो अपना एक कैरियर बना सके, ना कि कैरियर ही वो अपना मेंटली और फिजिकली फिट रह सकता है इस चीज़। सोनमर्ग द्रास कौमी शाहरा पर बर्फ हटाने का काम आखिरी मराहिल में है। जोजला पास के नजदीक काम आखिरी मराहिल में है। बार बार मौसम खराब होने की वजह से इस काम में खलल पड़ रहा है। उधर SDM द्रास असगर अली द्रास ब्लॉक में कोविड से जुड़े एहलकारों ने मीनामर्ग कोविड स्क्रीनिंग सेंटर का दौरा किया। उन्होंने सेंटर में तमाम तैयारियों इंतजामात का जायजा लिया। टाउन हॉल डोडा में आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत किसानों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। DC डोडा विकास शर्मा मेहमान खसूसी थे। किसानों को ज़मीनों के रिकॉर्ड डिजिटाइज करने से मुतल्लिक जानकारी फराहम की। किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की था, और हमें एक नकल के लिए जो 20 रुपए की नकल मिलती है, हमें उस पर लगभग 1000 खर्चा आता था, हमें नकल नहीं मिलती थी। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये जो एक प्रोग्राम चलाया गया है, हो सकता है डिजिटलाइज जो ये हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, तो इससे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जो है इसका फ़ायदा होगा। ज़्यादातर किसान लोग ही थे, और क्योंकि किसान ही ज़मीन से जुड़ा हुआ है, किसान की ज़मीन की ही दिक्कत आती है, इसीलिए इनको ज़्यादा किसान बुलाए गए और अलग अलग जगह से किसान आए हुए थे। CRPF की 118 बटालियन ने यूनिट हेडक्वार्टर गुनगादरबल में अपना 23वां रेजिंग डे मनाया। गाने और डांस का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। CRPF कमांडेंट सत्यवीर सिंह ने कहा कि CRPF अमनो जब्त की सूरत हाल को बरकरार रखने के साथ साथ लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। फौज की 28 RR ने आर्मी गुडविल स्कूल चंदीगाम लोलाब में स्काउट्स एंड गाइडेंस प्रोग्राम मुनक्किद किया। ब्रिगेडियर AK पांडे ने कमांडिंग अफसर RK महाजन SDM लोलाब की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह किया। तलबा और तालिबात ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। स्काउट्स एंड गाइड्स ने एक रैली निकाली। 8 सेक्टर के ब्रिगेडियर ने तिरंगा लहराया। बच्चों ने फौज के इस इक़दाम की सताइश की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 29 RR ने म्युनिसिपल कमेटी पट्टन के इशराक से साफ सफाई की मुहिम चलाई। 10 सेक्टर के कमांडर नरेश मिश्रा, रूबल नागी फाउंडेशन के बानी रूबल नागी, SDM पटन, SDPO और दीगर अफसरान मौजूद हैं। रूबल नागी ने स्कूली बच्चों के साथ भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने जोर दिया कि पटन के साथ साथ पूरे कश्मीर को साफ रखना चाहिए। 29 RR ने लोगों में मास्क और मुख्तलिफ सामान तकसीम किया। मुख्तलिफ गाँव के लोगों ने सफाई मुहिम में शिरकत की। उड़ी के बरारीपुरा गांव में फौज की GMG बटालियन ने ख्वातीन कन्वेंशन का इनेकाद किया। कश्मीरी सोसाइटी में ख्वातीन का रोल, कश्मीरी ख्वातीन के लिए सरकारी स्कीम्स के मौजू पर लेक्चर मुनक्किद किए गए। बाद में फौज के खातून डॉक्टर ने शुरा के साथ ख्वातीन के सेहत के मौजू पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर शुरा को तोहफे दिए गए। मलीसा में महकमे यूथ की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। साथिज़ा को स्पोर्ट्स को फ़रोग देने और तलबा की सलाहियतों को पहचान कर उन्हें मजीद निखारने पर जोर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जाफर हैदर शेख समेत दीगर ओहदेदार मौजूद थे। बांडीपुरा बलान के वार्ड नंबर 3 से 21 साल तालिब इल्म रौनक हसन भट्ट वल्द गुलाम हसन भट्ट 29 मार्च से लापता है। लापता तालिब इल्म के अहल खाना ने पुलिस में पहले ही गुमशुदगी से रिपोर्ट दर्ज कराई है। लापता तालिब इल्म के हवाले से अगर किसी को कोई इल्मियत हो तो वो पुलिस स्टेशन बांडीपुरा या स्क्रीन पर नजर आ रहे नंबर पर राब्ता करें। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में लड़कियों के लिए दौड़ का एहतमाम किया गया। 14 और 17 साल की उम्र की लड़कियों के लिए दौड़ थी। खासी तादाद में 8 तालीमी जोनों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों ने हिस्सा लिया। जिला स्पोर्ट्स अफसर नूरुल हक मेहमान खसूसी थे। लड़कियों ने महकमे का शुक्रिया अदा किया। पुंछ के जुलहास में फौज ने नुक्कड़ नाटक का इनेकाद किया। लोगों को कोविड से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की तरकीब दी गई। लोगों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और समाजी दूरी बनाए रखने का मशवरा दिया गया।
एसएसपी राजौरी शीमा नबी ने एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। नौशहरा के सरहदी इलाकों के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कलाल, लाम, डेंग के लोगों को दरपेश मुश्किलात सुने। बीडीसी चेयरमैन, सरपंचों और पंचों ने शिरकत की। एसएसपी ने मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने का यकीन दिलाया। सुंदरबनी राजौरी में एक शख्स की कोविड से मौत के बाद डीसी ने मदरसों और मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। डीसी ने शुरा पर जोर दिया कि वो लोगों में कोविड से मुतल्लिक शोर बेदार करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।